ख्वाब ले लो ख्वाब, मुफ्त ले लो मुफ्त ये सोने के ख्वाब। क्या आपने कभी किसी कबाड़ी को इस तरह ख्वाब बेचते हुए सुना है? नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी नज्म देखेंगे जिसमें एक कबाड़ी ख्वाबों को बेचता है। इसका शीर्षक है अंधा कबाड़ी और वो लिखी गई है नून मीम राशिद साहब की कलम से। तो आइए देखते हैं इस नज्म को। शहर के गोशों में हैं बिखरे हुए पाशिकस्ता सरबुरीदा ख्वाब। गोशों में यानी कि गलियों में, पाशिकस्ता हेल्पलेस, सरबुरीदा जिनका सर कट चुका है, ऐसे ख्वाब। शहर के गोशों में हैं बिखरे हुए पाशिकस्ता सरबुरीदा ख्वाब, जिनसे शहर वाले बेखबर। घूमता हूँ शहर के गोशों में रोज़ो शब कि उनको जमा कर लूँ, दिल की भट्ठी में तपाऊँ, जिससे छट जाए पुराना मैल। उनके दस्तों पाँ फिर से उभर आए, दस्तों पाँ यानी कि हाथ और पैर। चमक उठे लब और रुखसार और गर्दन, जैसे नौआरास्ता दुल्हों के दिल की हसरतें। फिर से इन ख्वाबों को समते रह मिले, यानी कि किसी रास्ते पर चलने की दिशा। ख्वाब ले लो ख्वाब, सुबह होते ही चौक में जाकर लगाता हूँ सदा। ख्वाब असली है कि नकली, यूं परखते हैं कि जैसे उनसे बढ़कर ख्वाबदां कोई ना हो। ख्वाबदां यानी कि ख्वाबों को जानने वाले। ख्वाबगर मैं भी नहीं, सूरत गरे सानी हूँ बस। हाँ, मगर मेरी मईशत का सहारा ख्वाब है। यानी कि ये ख्वाब मेरे बनाए हुए नहीं है, मैंने तो बस इन्हें इकट्ठा करके एक नया रूप दिया है। लेकिन हाँ, ये ख्वाब मेरे जीवन का साधन है। शाम हो जाती है, मैं फिर से लगाता हूँ सदा। मुफ्त ले लो मुफ्त ये सोने के ख्वाब। मुफ्त सुनकर और डर जाते हैं लोग और चुपके से सरक जाते हैं लोग। देखना, ये मुफ्त कहता है, कोई धोखा न हो, ऐसा कोई शोबिदा पिन्हा न हो। यानी कि ऐसा कोई चमत्कार जिसमें छल छुपा हो। घर पहुंचकर टूट जाए या पिघल जाए ये ख्वाब, भग से उड़ जाए कहीं या हम पे कोई सहर कर डाले ये ख्वाब। जी नहीं, किस काम के ऐसे कबाड़ी के ये ख्वाब, ऐसे नाबीना कबाड़ी के ये ख्वाब। नाबीना कबाड़ी यानी कि अंधा कबाड़ी। रात हो जाती है, ख्वाबों के पुलंदे सर पे रख कर मुंह बिसौरे लौटता हूँ। यानी कि ख्वाबों का जो ढेर है उसे सर पे रख कर मुंह लटकाए हुए रात को घर लौटता हूँ। रात भर फिर बड़बड़ाता हूँ, ये ले लो ख्वाब और ले लो मुझसे इनके दाम भी। ख्वाब ले लो ख्वाब मेरे ख्वाब, ख्वाब मेरे ख्वाब, ख्वाब और इनके दाम भी। तो इस नज्म का अगर सार कहा जाए तो कुछ इस प्रकार है कि एक ऐसा कबाड़ी जो कि शहर की गलियों में से बिखरे हुए ख्वाब ढूंढता है, अपने दिल की भट्ठी में उसे तपा कर फिर से ठीक करता है, उसे बेचने निकलता है। लेकिन उसे परखने वाले बहुत है, खरीदने वाले कोई नहीं। हर कोई उस पर शक करता है और आखिर में कहता है कि ये अंधे कबाड़ी से ख्वाब कौन लेगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अंधा कबाड़ी और ख्वाब का रिश्ता यहाँ पर बहुत सोच समझ कर लेखक ने लिखा हुआ है। जब हम यहाँ देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि ख्वाबगर मैं नहीं, ये ख्वाब मेरे बनाए हुए नहीं, लेकिन मैं तो बस ऐसे टूटे बिखरे ख्वाबों को इकट्ठा करके फिर उसे बेचने निकलता हूँ। ये बात भी बड़ी गहराई की है। और आखिर में जब वो लिखते हैं कि रात हो जाती है और सारे ख्वाबों का ढेर लेके वो लौटते हैं, और फिर वो लिखते हैं कि एक अंधा कबाड़ी शायद अपने ही ख्वाबों में बड़बड़ाता है, ख्वाब ले लो ख्वाब और ले लो मुझसे इनके दाम भी। ये पूरी कविता, ये पूरी नज्म कुछ इस प्रकार लिखी गई है कि अगर सीधे शब्दों में इसके बारे में बात करनी हो, इसे बयां करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और इसीलिए शायद मुहावरे और नज्म के तरीके से इसे लिखा गया है। नूर मीम राशिद साहब की बात की जाए तो 1910 में उनका जन्म हुआ और 8 साल की ही उम्र में उन्होंने शेर और शायरी से अपना नाता जोड़ लिया, अपनी पहली नज्म लिखी। राशिद साहब कोई लोकप्रिय शायर तो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी शायरी हमेशा से ही एक मेहनत मांगने वाला काम थी। उनकी शायरी को समझने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसके लिए जो प्रकाश है वो उनकी शायरी में डूब कर ही मिलता है।
और उसी प्रकाश से इस शायरी को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और उसे सराहा जा सकता है। रशीद साहब की शायरी न मात्र सिर्फ ज़बान की शायरी थी और ना ही सिर्फ मनोदशा की शायरी, लेकिन उनकी नज़में, उनकी शायरी वो एक विचार, एक ज्ञान की बात करती थी। तो इस प्रकार के लेखन के साथ आगे बढ़ते हुए रशीद साहब ने अपना पहला कविता संग्रह 1942 में मावरा नाम से प्रकाशित किया। इसके बाद उनके 3 और कविता संग्रह भी आए। उनकी लिखी हुई एक उर्दू नज़्म इत्तफ़ाक़त वो बेहद ही खूबसूरत है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उसे खोजें और पढ़ें। बात करते हैं मेरे साथ इस नज़्म के रिश्ते की। तो पिछले 4 सालों से ये नज़्म मैं दानिश हुसैन साहब से सुन रहा हूँ। जब जब मुझे मौका मिला उनसे मिलने का या उन्हें सुनने का, तब तब मैंने इस नज़्म को उनसे सुनी है और मैं अभी भी मानता हूँ कि उनसे बेहतर अंधा कबाड़ी नज़्म को पढ़ने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये दानिश हुसैन साहब की बदौलत ही है कि आज ये नज़्म मैं आपके साथ बांट पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने ख्वाबों को अब कुछ अलग तरीके से देखेंगे और ख्वाबों के ऐसे कबाड़ियों को आपके आसपास देखना शुरू करेंगे, उन्हें खोजना शुरू करेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहे, आबाद रहे, महफूज रहे। शुक्रिया।